आज हम मांग की कीमत लोच देखेंगे। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, जिसमें हम 5 प्रकार की इलास्टिसिटी देखेंगे। पहला हमारा पूर्णतः बेलोचदार मांग, जिसे इंग्लिश में परफेक्टली इन इलास्टिक और जीरो इलास्टिक डिमांड कहते हैं। दूसरा पूर्णतः लोचदार, परफेक्टली इलास्टिक और इन्फिनाइट इलास्टिसिटी डिमांड। थर्ड हमारा होता है इकाई लोचदार मांग, मॉडरेटली और यूनिटरी इलास्टिसिटी डिमांड। नेक्स्ट हमारा है बेलोच या इकाई से कम, इन इलास्टिक और लेस देन यूनिट इलास्टिक। नेक्स्ट लोचदार या इकाई से अधिक, इलास्टिक और मोर देन यूनिट इलास्टिक। अगर हम परिभाषा देखेंगे तो इलास्टिसिटी का, तो हम लोग पहले के वीडियो में देख चुके हैं, पुनः देखते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द चेंज इन क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी डिमांडेड टू द चेंज इन प्राइस। आज हम इन्हीं 5 लोचदार मांगों के बारे में पुनः देखेंगे कि क्या है ये लोचदार मांग। पहला हम जानते हैं इसका फॉर्मूला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, मांग में प्रतिशत परिवर्तन डिवाइडेड बाय कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। अगर हम इसे इंग्लिश में कहेंगे तो प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। अगर हम फॉर्मूला में जाते हैं और अगर हम इसे प्रति एक का देखते हैं तो हम सबसे पहले देखेंगे सांख्यिकीय माप के रूप में लोच के प्रकार के रूप में और उसके संबंध के, कीमत और मांग के बीच उनका कैसा संबंध है और उसका न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कैसा है और उसका डायग्राम कैसा होता है। तो सबसे पहला हमारा मांग की लोच है पूर्णतः बेलोचदार मांग, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड या जीरो इलास्टिक डिमांड। अगर इसे हम सांख्यिकीय रूप से दिखाएंगे, सांख्यिकीय माप के रूप में, तो हम सिंबल इसका देते हैं ED इजकल टू 0। अगर हम कीमत और मांग के संबंध देखेंगे इसमें, तो कीमत में परिवर्तन के साथ मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसे हम मांग की बेलोचदार मांग कहते हैं। यहाँ हम एक एग्जाम्पल लेंगे। जैसे देखिए, यहाँ पर कीमत में परिवर्तन हो रहा है, 5 रुपये से बढ़कर 6 रुपये हो रहा है, लेकिन हमारी मांग 10 का 10 ही है। जैसे इसका एग्जाम्पल नमक होता है। नमक एक ऐसा वस्तु है जिसके कीमत में परिवर्तन या तो कमी होगी या वृद्धि होगी, तो उसके मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि हम नमक सस्ता होगा तो हम ज़्यादा नहीं खाएंगे, नमक महंगा होगा तो हम छोड़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि नमक हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर हम इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दिखाएंगे तो हम यहाँ इस रूप से देख सकते हैं। यहाँ देखिए, वाई एक्सिस पर हम प्राइस को रखे हैं और एक्स एक्सिस पर हम डिमांड को रखे हैं। और यहाँ पर स्पष्ट रूप से है, जब कीमत OP है तब हमारी डिमांड देखिए OQ है, लेकिन जब प्राइस में चेंज हो रहा है, OP से बढ़कर OP1 हो रहा है, तो हमारी मांग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसे हम मांग की बेलोचदार मांग कहते हैं। अगर हम इसे गणितीय रूप में दिखाएंगे तो हमारा फॉर्मूला होता है ED इजकल टू डेल्टा Q बाई डेल्टा P इंटू P बाई Q। अगर इस यहाँ पर हम समझेंगे डेल्टा Q और डेल्टा P क्या होता है, P और Q क्या होता है, तो डेल्टा Q का मतलब होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और डेल्टा P का अर्थ होता है चेंज इन प्राइस, और P हमारा करेंट प्राइस होता है यानी प्रारंभिक कीमत, और Q हमारा करेंट क्वांटिटी होता है। अभी हमारा न्यूमेरिकल फार्मूला है, अब इसे हम सॉल्व करके ही देख सकते हैं। यहाँ हमने जो एक एग्जांपल लिया है, 5 रुपया कीमत है और 6 है, कीमत बढ़कर 6 रुपये हो जाती है और मांग 10 है और 10 ही है। तो यहाँ पर देखिए चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हमारा 10 और 10 कितना हो गया, 0। तो हमारी कीमत मांग में कोई परिवर्तन नहीं हो रही है, लेकिन हमारी कीमत में क्या हो रही है, परिवर्तन हो रही है। 5 से बढ़कर 6 रुपये हो जा रहा है, अर्थात 1 रुपये का चेंज हो रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर हम देखिए P इनिशियल प्राइस, इनिशियल प्राइस हमारा क्या है, 5 है, ये 5 हम लिखे हैं, और इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड हमारा क्या है, 10। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा ED इजकल टू 0 आता है, अर्थात इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0। तो अगर हमारा 0 आंसर आता है तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारी मांग की लोच के प्रकार क्या है, पूर्णतः बेलोचदार मांग है। और ये इसका एकमात्र उदाहरण होता है हमारा नमक।
दूसरा हमारा हम देखेंगे पूर्णतः लोचदार मांग, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक या इन्फिनाइट इलास्टिक डिमांड। फॉर्मूला के रूप में अगर हम दिखलाएंगे तो हम इसे लिखते हैं ED=0। अब इसमें हम देखेंगे मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन मांग में परिवर्तन होता है और यह काल्पनिक होती है। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसके कीमत स्थिर होता है और हमारी मांग में परिवर्तित होती है। जस्ट ये पूर्णतः लोचदार बेलोचदार मांग के विपरीत होता है। इसमें हम देखे थे कि कीमत में परिवर्तन हो रहा है और मांग में परिवर्तन नहीं होता है, और इसमें हम पूर्णतः लोचदार मांग में हम देखते हैं कि कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है और हमारी मांग में परिवर्तन होता है। अगर इसे हम डायग्रामेट्रिक प्रेजेंट करते हैं तो हमारा इस तरह का वक्र प्राप्त होता है। यहाँ y एक्सिस पर हम प्राइस को रखे हैं, x एक्सिस पर हम क्वांटिटी को रखे हैं। अगर हम कीमत में परिवर्तन नहीं हो रहा है और ये वक्र प्राप्त करते हैं तो हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्राप्त होता है। अगर हम न्यूमेरिकली इसको सॉल्व करें तो हमारा फॉर्मूला, जैसा कि हम पहले भी देख चुके ऊपर में, तो ये फॉर्मूला होगा और ये जो हमारा वैल्यू है ये इस डाटा से हमने लिया है, तो हमारा आंसर इन्फिनाइट आता है। थर्ड हमारे लोच की प्रकार है इकाई लोचदार, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, जिसे हम सिंबॉलिक रूप से दिखा सकते हैं ED=1। अगर हम इसको दिखलाना चाहे तो इस तरह लिख सकते हैं, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन मांग में प्रतिशत परिवर्तन के बराबर होता है। अर्थात कीमत में जितना परिवर्तन होता है हमारी मांग में भी उसी अनुपात में परिवर्तन होती है। यहाँ एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, कीमत 10 से बढ़कर 15 हो रही है तो हमारी मांग भी 10 से घटकर 5 हो जा रही है। जस्ट इसे हम अगर दिखलाएंगे डायग्राम के रूप में तो यहाँ स्पष्ट है। देखिए, y एक्सिस पर हम प्राइस को रखें, x एक्सिस पर हम डिमांड को रखे हैं। यहाँ हम देखेंगे प्राइस में जितना चेंज हो रहा है, ये जो है जितना चेंज हो रहा है हमारी मांग में भी उतना ही चेंज हो रही है। और अगर हम इसे न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं तो ये जो हमने वैल्यू रखा है ये हमने इस डाटा से लिया हुआ है और हम इस चेंज करते हैं तो हमारा आंसर 1 आता है। तो अगर आंसर 1 आ रहा है तो ये हमारा यूनिट इलास्टिक को दिखला रहा है। अगर हमारा 0 आ रहा है तो पूर्णतः बेलोचदार को, और अगर अनंत आ रहा है तो ये पूर्णतः लोचदार मांग को दर्शाता है। नेक्स्ट हमारा है मांग की लोच इकाई से अधिक, लेस देन यूनिट इलास्टिक डिमांड। अगर इसे हम सांख्यिकीय माप के रूप में दिखलाएंगे तो ED<1 कहते हैं। अगर हम इसे समझेंगे तो हम लिख सकते हैं, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से मांग में कम प्रतिशत परिवर्तन होता है, उसे हम मांग की लोच इकाई से कम कहते हैं। एग्जाम्पल हम यहाँ देखेंगे, कीमत में 2 रुपया से परिवर्तन होकर 10 हो रहा है, लेकिन हमारी मांग है 2 से घटकर 1 हो रहा है। अर्थात कीमत में अधिक परिवर्तन हो रहा है और मांग में कम परिवर्तन हो रहा है। इसे हम मांग की लोच इकाई से कम कहते हैं। इसका उदाहरण होता है हमारा चीनी। और अगर इसे हम डायग्राम के रूप में दिखलाएंगे तो हमारा इस तरह का डायग्राम प्राप्त होता है। यहाँ पर हम जो वक्र प्राप्त होता है वह y एक्सिस की तरफ ज़्यादा होता है और कम झुका हुआ होता है और x एक्सिस की तरफ ज़्यादा झुका हुआ रहता है। जैसा कि यह चित्र से स्पष्ट है, हम यहाँ देख सकते हैं कि कीमत में अधिक परिवर्तन हो रहा है, OP से P1। यहाँ पर देखिए ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है और हमारी मांग में कम परिवर्तन हो रहा है। अगर हम इसे न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे ये जो हमने डाटा लिया है इसी डाटा को हमने सॉल्व किया है। यहाँ पर अगर हमारा ED∆Q/∆P × P/Q है, अगर हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड देखेंगे तो चेंज इन क्वांटिटी हमारा 1 का परिवर्तन हो रहा है और चेंज इन प्राइस हमारा 8 का हो रहा है। 2 से बढ़कर 10 हुई है इसलिए 8 का परिवर्तन हो रहा है। इनिशियल प्राइस हमारा 2 है और इनिशियल मांग हमारा 2 है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा पॉइंट में आंसर आ रहा है, अर्थात मांग की लोच इकाई से कम है। तो ये हमारी हो जाती है मांग की लोच इकाई से कम। विलासिता की जो सामग्री है वह इसका एक अच्छा उदाहरण है। उसके कीमत में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाती है लेकिन उसकी मांग में कम परिवर्तन होती है। नेक्स्ट हमारा है मांग की लोच इकाई से अधिक। सिंबॉलिक इसका है ED=1।
मोर देन यूनिट इलास्टिक। अगर इसे हम समझेंगे तो हम लिख सकते हैं कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से मांग में अधिक प्रतिशत परिवर्तन होता है तो इसे हम मांग की लोच इकाई से अधिक कहते हैं। यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल हमने लिया है, जब कीमत 10 रुपये से बढ़कर 12 रुपये होती है तो हमारी मांग जो है 12 से रुपये से घटकर 2 हो जाती है। तो इसका एक अच्छा उदाहरण है पेट्रोल। अगर हम इसका कर्व बनाएंगे तो ये हमारा देखेंगे कि एक्स एक्सिस की तरफ हम ज़्यादा फ्लैट होता है और ये पूर्णतः मतलब इकाई लोच जो है कम लोच जो है वाई एक्सिस की तरफ था और इस तरह का एक खड़ी रेखा की तरफ था और ये एक एक्स एक्सिस की तरफ ज़्यादा झुकी हुई है। यह चित्र से यह स्पष्ट है कि यहाँ पर कीमत में कम परिवर्तन हो रहा है लेकिन हमारी मांग में क्या हो रही है, अधिक परिवर्तन हो रही है। अगर इसे हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते हैं तो हम यहाँ पर ये जो हमने लिया है ये हम इसी डाटा से लिए हुए हैं। चेंज इन कीमत देखिए हमारा 2 का है और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड 10 का है और इनिशियल प्राइस 10 है और इनिशियल डिमांड हमारा 12 है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा 1 से अधिक आंसर आ रहा है तो ये हमारी मांग की लोच इकाई से अधिक हो गई। तो ये हमने मांग की कीमत लोच के 5 प्रकार के संबंध में देखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। हैव ए गुड डे।